So welcome students. In our previous lecture, we discussed the concept of cell membrane, including the cell wall and the glycocalyx. Now in next part, here we discussed the third type of membrane covering, that is a cell membrane present in a bacterial cell. हमने सेल वॉल देखा है प्रीवियस लेक्चर में. Then we studied the layer of glycocalyx, and now we have to study the layer of a cell membrane. The structure of a cell membrane is similar in prokaryotic as well as eukaryotic cell, as it is given by a famous fluid mosaic model. ठीक है, जो भी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इसे स्टडी किया जाता है इस मॉडल के फॉर्म में, जिसे कहा गया है फ्लूइड मोजाइक मॉडल. द मॉडल प्रपोज्ड बाय टू साइंटिस्ट सिंजर एंड निकोलसन इन द ईयर 1972. Singer and Nicholson gives a famous model which describes the structure of a cellular membrane by a concept called as a fluid mosaic model. हमें ये fluid mosaic model स्टडी करना है. तो ये आपने इससे पहले भी इस मॉडल को, इस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को स्टडी किया है. दिस फ्लूइड मोजाइक मॉडल कंटेन अ लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर. दो फॉर्म है इस फ्लूइड मोजाइक मॉडल में. यहाँ पर दिस मॉडल स्टेट्स दैट अ सेल मेम्ब्रेन is made up of a lipid bilayer interrupted at several positions through different type of proteins which are called as the membrane protein. तो यहाँ पर दो फंडामेंटल टाइप के कंपोनेंट प्रेजेंट है. पहला कंपोनेंट आता है यहाँ पर लिपिड्स, एंड दीज लिपिड्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लिपिड बाइलेयर. किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे ये? प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लिपिड बाइलेयर, वेयर मेजॉरिटी ऑफ द लिपिड मॉलिक्यूल्स आर फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स. डिफरेंट कैटेगरी ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स. Okay, and this lipid bilayer is oriented in a such a way that it forms two different type of region. ये देखेंगे हम अभी किस तरह से प्रेजेंट है. तो यहाँ पर लिपिड के दो मोनोलेयर प्रेजेंट होते हैं. ऑल द लिपिड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ टू मोनोलेयर कॉल्ड एज अ साइटोप्लाज्मिक लेयर एंड एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक लेयर. दो अलग अलग लेयर यहाँ पर होंगे. एक साइटोप्लाज्मिक लेयर है एंड सेकेंड वन एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक लेयर है, वेयर बोथ ऑफ दीज लेयर्स आर इंटरप्टेड बाय मीन्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन. ये दोनों लेयर अलग अलग टाइप के प्रोटीन से इंटरप्ट किए जाते हैं. नाउ दिस टू लिपिड लेयर्स, ये जो दो लिपिड लेयर यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर द अपर लेयर इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक हाफ. क्या कहेंगे इसे? एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक हाफ कहेंगे. एंड सेकेंड वन इज रेफर्ड एज साइटोप्लाज्मिक हाफ. सो वी हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोलेयर which collectively forms a lipid bilayer. जहाँ पहला है एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक हाफ विच इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक पार्ट ऑफ सेल, दैट इज इस हाफ के बाहर के साइड पर यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होगा. एंड नेक्स्ट वन द साइटोप्लाज्मिक हाफ विच रिमेन इन कॉन्टैक्ट विथ द प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ सेल. ठीक है, यहाँ पर नीचे जो भी पार्ट प्रेजेंट होगा, दिस पार्ट इज द प्रोटोप्लाज्मिक पार्ट ऑफ अ सेल, a bacterial cell. Okay, now in both of these layer we have these lipid molecules, and these lipid molecules are oriented in a specific direction because each of these lipid molecule is amphipathic type of lipid molecule containing two parts denoted by this particular symbol, where each lipid molecule contain a head region and
अ टेल रीजन, दो अलग अलग रीजन प्रेजेंट है लिपिड मॉलिक्यूल में, पहला हेड रीजन है, सेकेंड टेल रीजन है. दिस हेड रीजन इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर while the tail region is hydrophobic in nature. In each lipid molecule, these two different type of structures are present, and this tail is made up of two fatty acid chains. यहाँ पर जो टेल हम दिखा रहे हैं, ये टेल दो फैटी एसिड के चेन से तैयार होती है जो अटैच होगा हेड रीजन, वेयर हेड रीजन कंटेन मेनली ग्लिसरॉल, अ ट्राहाइड्रोक्सी अल्कोहल, देन अ फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजन बेस. ये तीन अलग अलग कंपोनेंट प्रेजेंट हो गए हेड रीजन में. टेल रीजन में प्रेजेंट हो गए टू फैटी एसिड चेन कंटेनिंग सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. सो सच ए टाइप ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स हियर आर अरेंज्ड टू फॉर्म अ मोनोलेयर ऑफ लिपिड. इसे हम कहेंगे मोनोलेयर. एंड दीज टू टाइप ऑफ मोनोलेयर्स are oriented in opposite direction in such a way that their hydrophilic head region are directed outside and hydrophobic tail region are directed towards the interior part. Here we have hydrophobic tail region from both the monolayer directed towards the interior part, while the hydrophilic head region is directed towards the outer part. इस स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में लिपिड मॉलिक्यूल से तैयार होने वाले मोनोलेयर अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर ओरिएंट किए जाते हैं टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर. एंड दिस लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर एट सेवरल पोजिशन गेट इंटरप्टेड बाय मीन्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल. यहाँ पर अलग अलग टाइप के प्रोटीन मॉलिक्यूल से, बिकॉज अ लिपिड इज ऑलवेज प्रेजेंट इन एसोसिएशन विथ द प्रोटीन. अगर हम इस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर प्रेजेंट रहने वाले लिपिड मॉलिक्यूल स्पेसिफिकली हमेशा एसोसिएट होंगे प्रोटीन्स के साथ. एंड हियर द प्रोटीन्स आर नाउ आर ऑफ टू टाइप्स. यहाँ पर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ये प्रोटीन्स दो अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट है. फर्स्ट कैटेगरी ऑफ प्रोटीन, दीज आर कॉल्ड एज इंटेग्रल प्रोटीन. इस टाइप के प्रोटीन को कहा जाता है इंटेग्रल प्रोटीन्स. एंड दीज इंटेग्रल प्रोटीन्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. द फर्स्ट कैटेगरी वेयर प्रोटीन्स आर प्रेजेंट विच स्पैन बोथ द मोनोलेयर ऑफ लिपिड बाइलेयर. कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो इस लिपिड बाइलेयर के दोनों मोनोलेयर को स्पैन करेंगे, ट्रांसवर्सली बाइसेक्ट करेंगे. दीज टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स. पहली कैटेगरी होगी ये प्रोटीन की विच आर कॉल्ड एज अ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन. एंड सेकेंड टाइप ऑफ प्रोटीन विच आर remain present inside only a single monolayer which do not span across both the membrane. Either these protein molecule remain present in extracytoplasmic half or these protein molecule will present in cytoplasmic half. Such a type of protein molecule are called as intrinsic protein or integral protein. ये दूसरा टाइप हो गया. ठीक है. ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन दे विल बाइसेक्ट बोथ द लिपिड मोनोलेयर, व्हाइल दैट पर्टिकुलर कैटेगरी दैट इज द इंट्रिंसिक प्रोटीन विल रिमेन ओनली इन एसोसिएशन विद अ सिंगल लिपिड मोनोलेयर. ये पहले टाइप के प्रोटीन होते हैं. सेकेंड कैटेगरी ऑफ प्रोटीन, दीज आर द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन. अ पर्टिकुलर सेकेंड कैटेगरी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन. And these extrinsic protein remain associated with the external side of extracytoplasmic half only. ठीक है. इस टाइप के प्रोटीन हमें
साइटोप्लाज्मिक हाफ में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये सभी जो प्रोटीन हैं, वी ऑब्जर्व दिस टाइप ऑफ प्रोटीन इन एसोसिएशन विथ ओनली द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक हाफ. एंड हियर अगेन these protein may remain in contact with the carbohydrate molecule, something like this one. Variety of protein molecules are present. यहाँ पर अलग अलग प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं which serves for different type of function, and these protein molecules may remain in contact with the carbohydrate. Also the lipid molecules can also remain in contact with carbohydrate. Okay, the different category of carbohydrates, mostly these carbohydrates are oligosaccharides. And again, depending upon attachment of this carbohydrate molecule with the extra cytoplasmic protein or the lipid molecule, we have again two categories. These are called as glycoproteins, that is combination of a carbohydrate with the protein, and glycolipids, combination of the lipid molecule with the carbohydrate. So such a type of structure of plasma membrane is generally observed. Now these transmembrane protein, ये जो transmembrane protein है, these transmembrane protein serve as a channel for transportation. जो भी सेल्यूलर ट्रांसपोर्टेशन है, अब सेल्यूलर ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग टाइप से होता है, एक्टिवली एंड पैसिवली. सो इसका मेन फंक्शन है, इट एक्ट्स एज अ चैनल फॉर सेल्यूलर ट्रांसपोर्टेशन एट वेल एज सर्टन टाइप ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन ऑल्सो सर्व्स फॉर सेल सिग्नलिंग. They acts as the signaling receptor molecule which receives the communication signal from external side of a cell. ठीक है, इस टाइप से एक सिंजर एंड निकोलसन द्वारा प्रपोज किया गया मॉडल, ये आपने इससे पहले भी स्टडी किया है ड्यूरिंग योर 11th एंड 12th इन डिटेल. तो इसका हम बस एक ओवरव्यू यहाँ पे लेते हैं कि किस टाइप से ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है. नाउ इन केस ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल, एक जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यहाँ इस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में कोलेस्टेरॉल मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, एंड अदर कैटेगरीज ऑफ लिपिड्स जो हमने कहा है, जो हमें यूकैरियोटिक सेल में दिखाई देते हैं, लिपिड मॉलिक्यूल्स लाइक द स्पिंगोलिपिड्स, देन द ग्लाइकोलिपिड्स, इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होंगे. ओके, प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन द सिंपल टाइप ऑफ लिपिड molecules, the phospholipid molecules. Okay, so like this one we have a structure of a cell membrane, and inside to the cell membrane we have the second part of a bacterial cell, which is now called as the protoplasmic region of a bacterial cell. ये तो membrane coverings हो गए अलग अलग टाइप के, glycocalyx, then the cell wall, and then the cell membrane. After this we have the second part of bacterial cell, which is now called as the protoplasm. The part of a cell present inside the membrane covering is called as a protoplasm. And in bacterial cell, this protoplasm is divided into two main components, out of which the first component is the cytoplasm of bacterial cell. In any type of cell, प्रोटोप्लाज्म में दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जहाँ पहला पार्ट होता है अ फ्लूइड ग्रैन्युलर मैट्रिक्स विच इज कॉल्ड एज अ साइटोप्लाज्म. सो हियर वी हैव अ फ्लूइड granular matrix, and this fluid granular matrix is made up of two different type of component, the organic components majority and इनऑर्गेनिक कंपोनेंट. यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स प्रेजेंट है. पहले टाइप के कंपोनेंट होते हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट, एंड द सेकंड कैटेगरी ऑफ कंपोनेंट इंक्लूडिंग मल्टीपल टाइप ऑफ आयंस एंड मिनरल
forms the inorganic part of cytoplasm. Now in case of organic component, ये जो पहला region यहाँ पे दिखाई देता है, the organic component, it is made up of different type of biomolecular families like the carbohydrates, again the proteins present in different forms like the enzymes, the structural protein and the functional protein. We have variety of lipids and amino acids and nucleic acid. ये सभी पार्ट जो है लिपिड से अमाइनो एसिड है एंड न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड में भी यहाँ पर दो मेजर टाइप आएंगे, डीएनए एंड अलॉन्ग विद डीएनए इट कंटेन 3 टाइप ऑफ RNA. And in case of inorganic component, cytoplasm includes multiple type of ions like the calcium ion, magnesium ion, iron, like this one. The ions which are necessary to carry out various type of physiological activities where this ion acts as cofactor. काफ़ी सारे टाइप के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होते हैं जहाँ पर ये आयन कोफैक्टर के फॉर्म में एक्ट होते हैं. Majoritarily those category of physiological reaction carried out by the vitamins. इन्हें हम विटामिन्स के नाम से जानते हैं जहाँ पर ये आयन एज अ कोफैक्टर रेगुलेट होते हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी के साथ. सो ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. अगेन साइटोप्लाज्म का मेन पार्ट क्या होगा? 98% पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ वाटर विच इज स्कैटर्ड इनसाइड द सेल. ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म सेल के अंदर स्कैटर्ड रहता है. नाउ दिस साइटोप्लाज्म फॉर्म्स 2 डिफरेंट रीजन. फर्स्ट रीजन कॉल्ड एज द एक्टोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म भी 2 अलग अलग रीजन में डिवाइड होता है. पहला रीजन होता है एक्टोप्लाज्म एंड द सेकंड रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज द एंडोप्लाज्म. सो इनसाइड अ सेल the peripheral region of cytoplasm is called as the ectoplasmic area and the central region around a cell is called as the endoplasmic area. And we find a generalized difference between distribution of cytoplasm within these 2 areas. The cytoplasm इन द एंडोप्लाज्मिक एरिया, सबसे पहले आएगा यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक एरिया. वी फाइंड अ डेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म containing variety of component, while in case of ectoplasm is present towards the peripheral part of the cell or towards the membrane of a cell. The cytoplasm is less denser. So 2 different type of medium depending upon their density. The endoplasm shows the higher density while the ectoplasm shows the lower densities. Okay, like this one, all the type of, and this cytoplasm, ये जो most important character है प्रोकैरियोटिक सेल का, दिस साइटोप्लाज्म इज डिवॉइड ऑफ एनी टाइप ऑफ हायर सेल ऑर्गेनेल्स विच perform various type of regulatory function in cell. Like in case of eukaryotic cell, we generally observe the presence of membrane bound higher cell organelle. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, लाइसोसोम है. ये जो भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है जो अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शन रेगुलेट करते हैं, इस टाइप के सेल ऑर्गेनेल प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन ओनली नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स. यहां पर सिर्फ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल, इन्हें हम साइटोप्लाज्मिक बॉडीज भी कहेंगे या फिर साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन भी कहेंगे, राइबोसोम्स हो गए. एंड सेकेंड, वेरियस टाइप ऑफ ग्रैन्यूल इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में.
different type of granule which store both the type of component. The granules are responsible for the storage of organic molecules and inorganic molecule. The storage granule, like we have polyhydroxybutyrate which is get stored inside certain type of bacterial cell, the gram positive type of bacterial cell, different type of bacillus species, यहाँ पे ये स्टोरेज ग्रैन्यूल के फॉर्म में एक्ट होता है. वेराइटी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट फॉर द स्टोरेज ऑफ आयरन सच एज आयरन, ये भी स्टोर किया जाता है. नाइट्रोजन, ये भी स्टोर किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बैक्टीरियल स्पेसीज. ओके, सो द नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल जो है, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल दो इंपॉर्टेंट टाइप के हैं. राइबोसोम्स है इनमें और ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है विच आर स्कैटर्ड इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ अ बैक्टीरियल सेल. नाउ इनसाइड द साइटोप्लाज्म जो सबसे मार्क्ड स्ट्रक्चर दिखाई देता है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द मेसोसोम. साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहने वाला. एंड मेसोसोम्स आर मेजॉरिटीली प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया, नॉट इन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया. ओके, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहने वाला सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड एज द मेसोसोम. And this mesosome is simply invagination of bacterial cell membrane. क्या होगा ये? It is a simple type of invagination of membrane. जो सेल मेम्ब्रेन होता है, this cell membrane at several position shows a specific type of invagination. Invagination it means इनफोल्डिंग. इन्वेजिनेशन का मीनिंग क्या है? इनफोल्डिंग है. द इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन प्रोड्यूसेस अ मार्क्ड स्ट्रक्चर विच आर रेफर्ड एज मेसोसोम्स. सो अ कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन मे गेट इनफोल्डेड इन दिस पैटर्न टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर. इस टाइप के अलग अलग स्ट्रक्चर जो हैं, multiple type of structure, these structure arise due to the infolding are called as mesosomes. और मेसोसोम के भी टाइप होते हैं. ओके, इफ अ मेसोसोम इज अ ग्लोब्यूलर इन स्ट्रक्चर, स्पेरिकल, इस टाइप के मेसोसोम को कहा जाएगा स्पेरिकल मेसोसोम. उसके स्ट्रक्चर पे बेस्ड है. अगर मेसोसोम एक पैरेलल फॉर्म में तैयार होता है, अलग अलग शेप में भी तैयार हो सकता है, ये भी एक शेप तैयार होगा मेसोसोम का. मेसोसोम मे गेट फॉर्म इन दिस टाइप ऑफ शेप. ओके, सो दीज टाइप ऑफ मेसोसोम्स आर कॉल्ड एज लैमेलर मेसोसोम्स. ओके, डिपेंडिंग अपॉन देयर फॉर्मेशन, किस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. अ कंटिन्यूअस सेल मेम्ब्रेन गेट इनवेजिनेटेड टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्मिक पार्ट ऑफ अ सेल, टुवर्ड्स द सेल्यूलर साइटोप्लाज्म. यहाँ पर ये जो कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन सेल के इंटरनल साइड में इनफोल्ड होते हुए एक स्ट्रक्चर तैयार करेगा. इस स्ट्रक्चर को कहा गया है मेसोसोम. ठीक है, स्पेरिकल शेप में भी तैयार होगा, एक ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर तैयार करेगा कंटिन्यूएशन में, या फिर लैमेलर स्ट्रक्चर तैयार करेंगे. एंड डिपेंडिंग अपॉन देयर साइट, अगेन दीज इनफोल्डिंग्स दो अलग अलग टाइप के होते हैं. पहला कहेंगे हम इसे सेंट्रल, located near the central part of cell, and second peripheral. The central mesosome is also called as the septal mesosome, and the peripheral mesosome is also called as lateral mesosome. At two different sites inside a cell, within a bacterial cell, अगर ये mesosome दो अलग अलग साइट पे फॉर्म हो गए, in such a type of cell, if this continuous membrane forms a mesosome towards the central part of cell, अगर इस तरह से सेंट्रल पार्ट ऑफ सेल में यहाँ मेम्ब्रेन इनवेजिनेट हो रही है, तो इस टाइप के मेसोसोम को हम कहेंगे
central or septal type of mesosome, this particular type. And if a mesosome is formed other than the central part of a cell, this type of mesosome is now referred as a lateral mesosome. इस mesosome को हम कहेंगे lateral या फिर peripheral mesosome. Now these two different type of mesosome perform two different type of functions mainly. Here the mesosome डिपेंडिंग अपॉन देयर पोजीशन, जो दो अलग अलग टाइप हमने यहाँ पर इसके बनाए हैं, एक सेंट्रल एंड दूसरा द लैटरल टाइप. द सेंट्रल मेसोसोम जो है, दिस सेंट्रल मेसोसोम इज फाउंड टू बी इन्वॉल्व्ड इन रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियल न्यूक्लियोइड. बैक्टीरिया में न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होगा. और ये न्यूक्लियोइड में जो एक सिंगल डीएनए, अ सर्कुलर क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरियल सेल, दिस सर्कुलर क्रोमोसोम ऑफ अ बैक्टीरियल सेल इज ऑलवेज फाउंड टू अटैच विथ दिस सेंट्रल मेसोसोम. इस तरीके से इस सेंट्रल मेसोसोम पर a circular bacterial chromosome always remain attached. Okay, so it is a double stranded DNA molecule of bacterial cell called as circular chromosome. इसे हम कहेंगे circular chromosome. And this circular chromosome, the site of attachment of this circular chromosome mainly in gram positive bacteria, ये होता है central mesosome. And also the central mesosome is involved in the process of cell division. जब bacterial cell divide होते हैं, during the division of bacterial cell जो भी एक सेंट्रल फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ अ नॉच, ये फॉर्मेशन ऑफ अ नॉच बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फ्यूजन. ठीक है, बैक्टीरियल सेल बाइनरी फिशन के द्वारा डिवाइड होते हैं और इस बाइनरी फिशन का जो इनिशिएशन पॉइंट है ये इस मेसोसोम पे प्रेजेंट होता है. उसी तरह से ये जो लैटरल मेसोसोम्स है, दीज लैटरल मेसोसोम्स are mainly involved in different type of process as they contain other type of component, like they contain photosynthetic pigment. In the photosynthetic bacteria, okay, photosynthetic bacteria, the cyanobacteria, क्या कहते हैं इन बैक्टीरिया को? साइनोबैक्टीरिया कहेंगे. इस टाइप के बैक्टीरिया में द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर फाउंड टू बी प्रेजेंट इनसाइड दीज लैटरल मेसोसोम्स. इस लैटरल मेसोसोम्स में इस तरह से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होंगे एंड दीज पिगमेंट कंटेन द एबिलिटी ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये लैटरल मेसोसोम का मेन फंक्शन होता है. एडिशनल फंक्शन, again lateral mesosome increases the surface area of a cell membrane. सेल मेम्ब्रेन का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, इस टोटल सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम ये लैटरल मेसोसोम यहाँ पर परफॉर्म करते हैं. मोस्टली दीज टाइप ऑफ इनफोल्डिंग्स, चाहे वो सेंट्रल हो या चाहे लैटरल हो, कलेक्टिवली इन दोनों इनफोल्डिंग्स को एक अलग नाम से जाना भी जाता है. दिस आर कॉल्ड एज द कॉन्ड्रॉइड्स. क्या कहेंगे इसे? इट इज कॉल्ड एज द कॉन्ड्रॉइड्स. दो अलग अलग टाइप के होते हैं, एक सेंट्रल फॉर्म में प्रेजेंट होगा, एक लैटरल फॉर्म में प्रेजेंट होगा. ओके, द मार्क्ड स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट in a bacterial cytoplasm is the different type of mesosome, majoritarily found in case of gram positive type of bacteria. Then the next part, after these different type of mesosomes, now we have to deal with the genetical content of a bacterial cell. Okay, and in case of genetic content present in protoplasm, it is referred as nucleoid.
क्या कहेंगे इसे हम? न्यूक्लियोइड कहेंगे। A nucleoid in bacterial cell is formed of a single circular DNA molecule. Single circular double stranded DNA molecule, and this double stranded DNA molecule is devoid of or it is without histone proteins. अब ये स्ट्रक्चर आपने स्टडी किया होगा क्रोमोसोम और क्रोमैटिन पैकेजिंग में कि डीएनए जो है इन हायर ऑर्गेनिज्म दिस डीएनए इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ बेसिक प्रोटीन कॉल्ड एज हिस्टोन प्रोटीन विच फॉर्म्स अ सेंट्रल कोर पार्ट, द ऑक्टेमर पार्ट ऑल्सो कॉल्ड एज द हिस्टोन कोर। यहाँ पर जो डीएनए है इस हिस्टोन कोर के साथ प्रेजेंट नहीं होगा, यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होते हैं। इट कंटेन अ सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, एक सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल हैविंग द मल्टीपल लूप्स ऑफ डीएनए। डीएनए जो यहाँ एक सर्कुलर फॉर्म में कॉइल्ड स्टेट में प्रेजेंट है, दिस डीएनए इज प्रेजेंट इन द लूप्ड फॉर्म, मल्टीपल लूप्स ऑफ डीएनए। इस टाइप में DNA is present in the form of loop. ठीक है, and such a type of molecule depending upon the type of a bacterial cell we have various sizes of this central DNA molecule। ये जो मेन कंपोनेंट है, मेन क्रोमोसोम है बैक्टीरिया में, बस एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल ही प्रेजेंट होता है यहाँ पर, एक से ज़्यादा डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, एंड दिस सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए इन डिफरेंट टाइप ऑफ लूप्स कंटेनिंग ऑल द नेसेसरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, दिस जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन these loops. Okay, the size of this DNA molecule containing the genome of bacterial cell get varies upon different type of bacterial species। अलग अलग टाइप के बैक्टीरियल स्पेसीज में इस टोटल जीनोम का साइज, एक सेंट्रल क्रोमोसोम का साइज हमेशा वेरी होता है। जो भी नेसेसरी जीन्स है एक बैक्टीरियल सेल के सर्वाइवल के लिए या फिर प्रोकैरियोटिक सेल के अलग अलग फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए, ऑल दीज टाइप ऑफ जीन and their regulatory component are present inside this single circular chromosome which is referred as the nucleoid of bacterial cell, and this nucleoid in general remain attached to the mesosome। कहाँ अटैच होता हुआ पाया जाएगा? ये मेसोसोम को अटैच होता हुआ पाया जाएगा। And in case of bacterial cell, the genetic material along with the nucleoid, that is the central chromosome, there is a additional molecule of DNA which is called as extra chromosomal DNA, a smaller size circularized DNA molecule containing same looped structure. It is called as extra chromosomal DNA molecule। बैक्टीरियल सेल में दो अलग अलग टाइप के डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। पहला डीएनए मॉलिक्यूल जो बैक्टीरियल सेल का मेन जीनोम तैयार करेगा, मेन क्रोमोसोम तैयार करेगा, और ये जो दूसरे टाइप का डीएनए मॉलिक्यूल है इसे कहा जाएगा प्लाज्मिड। इट इज अ प्लाज्मिड विच इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल। And this extra chromosomal DNA molecule contain variety of genes which are required for the survival of bacterial cell। यहाँ पर काफ़ी अलग अलग टाइप के जीन्स प्रेजेंट हो गए अलग अलग रीजन्स में, डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिक एक्टिविटी परफॉर्म बाय दैट bacteria। different type of set of genes like the genes which provide antibiotic resistance and antibiotic सिंथेसिस और प्रोडक्शन, दोनों चीज़ के लिए द एंटीबायोटिक प्रोडक्शन एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स बोथ
दोनों प्रेजेंट रह सकते हैं। इन द सिमिलर वे हमने लास्ट टाइम देखा था, दे मे कंटेन अ स्पेसिफिक एबिलिटी, जो कुछ टाइप के बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होती है, अ फैक्टर विच गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर बैक्टीरियल सेल, इसे हमने फर्टिलिटी फैक्टर कहा था। ये फर्टिलिटी फैक्टर भी यहाँ पर प्रेजेंट होगा। अगेन सेवरल टाइप ऑफ प्लाज्मिड, एक कैटेगरी है बैक्टीरिया की विच आर कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, और द बैक्टीरिया विच आर एसोसिएटेड विद द मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन, दीज आर नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन्स। Okay, so these different type of additional genes are located inside this extra chromosomal DNA molecule which is referred as a plasmid। बैक्टीरिया के सेल में दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल हमें दिखाई देते हैं डीएनए के, पहला a genomic DNA molecule and second one extra chromosomal DNA molecule। Genomic DNA molecule regulate the normal functioning of a bacterial cell, while this plasmid extra chromosomal DNA molecule provides additional abilities to the bacterial cell। फिर चाहे वो एंटीबायोटिक का सिंथेसिस हो, एक पर्टिकुलर कैटेगरी एक्टिनोमाइसिटीज में जो बैक्टीरिया आते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन कैटेगरी के, इन बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में इन्वॉल्व रहने वाले जीन प्रेजेंट है। उसी के साथ एक अलग कैटेगरी बैक्टीरिया की ऐसी है जहां पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। ओके, जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व है, लाइक द राइजोबियम, अजोटोबैक्टर, इन बैक्टीरिया में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहने वाले जो भी जीन्स है, ये सभी जीन्स प्रेजेंट रहेंगे इस प्लाज्मिड में। फिर ये फर्टिलिटी फैक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन है बाय द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन। ये एंटायर प्रोसेस यहाँ पर इस न्यूक्लियोइड में, क्रोमोसोमल डीएनए में, और इसी के साथ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट दैट इज प्लाज्मिड, इन दोनों में प्रेजेंट होते हैं। Okay, so this one gives us the second part of a bacterial protoplasm, that is the nucleoid part। And after the nucleoid part, अगर यहाँ किसी जीन का एक्सप्रेशन होना है, चाहे ये प्लाज्मिड में प्रेजेंट रहने वाला जीन है या फिर द जीन प्रेजेंट इन द जीनोमिक पार्ट ऑफ बैक्टीरियल सेल, we know that for the expression of the nucleoid content, the bacterial cell contain a specific type of ribosomes which are now called as a prokaryotic type of ribosome or 70S type of ribosome। Now this 70S type of ribosome made up of two different subunit, a smaller subunit attached with a larger subunit। ये पार्ट भी इससे पहले आपने स्टडी किया है। द स्मॉलर सबयूनिट, द 30S सबयूनिट, द लार्जर सबयूनिट 50S सबयूनिट, वेयर दिस S stands for a unit of measurement called as Swedberg unit, and this Swedberg unit is a unit of sedimentation coefficient on ultracentrifugation। ठीक है, ये जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्यूलर कंपोनेंट, इस अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में जो टाइम फैक्टर है, टाइम फैक्टर 10⁻⁻13 सेकेंड्स, इसे कहा जाता है स्वेडबर्ग यूनिट। यहाँ पर जो स्मॉलर सब यूनिट है ये 30S एंड द लार्जर सब यूनिट इज 50S, एंड बोथ ऑफ दिस सब यूनिट्स आर मेड अप ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट। राइबोसोम इज अ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। राइबोसोम एक कलेक्टिव स्ट्रक्चर है जहां पर दो पार्ट प्रेजेंट होते हैं। पहला राइबोन्यूक्लिक एसिड दैट इज राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए प्रेजेंट होगा। जो तीन अलग अलग टाइप के आरएनए होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए। आउट ऑफ दिस थ्री टाइप ऑफ आरएनए, द राइबोसोमल आरएनए इज प्रेजेंट इन द राइबोसोम, इट इज रिमेन एसोसिएटेड विद राइबोसोम, एंड वेराइटी ऑफ प्रोटीन कलेक्टिवली। इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें,
यहाँ पर राइबोसोम्स में, तो वी फाइंड 53 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। और जो आरएनए है 3 डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनएज। एक सिंगल सब यूनिट इन दोनों के कॉम्बिनेशन से तैयार होता है, ठीक है। 30S इट कंटेन 16S rRNA in association with 21 different type of proteins. So it is a type of ribonucleoprotein forming the smaller subunit of ribosome. While this larger subunit contain 2 different type of RNA, 23S rRNA and 5S rRNA, 2 different type of rRNA molecule. पहला आएगा 23S rRNA, second 5S rRNA in combination with 32 different type of proteins collectively form the larger subunit. क्या तैयार होगा यहाँ पर? एक लार्जर सब यूनिट। सो इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम दिखें इस राइबोसोमल सब यूनिट का, तो ये 2 अलग अलग टाइप के कंपोनेंट दिखाई देंगे हमें। यहाँ पर स्मॉलर सब यूनिट में एक सिंगल 16S राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होगा। यहाँ पर वी हैव 2 डिफरेंट टाइप ऑफ राइबोसोमल आरएनए, एक लार्जर राइबोसोमल आरएनए 23S एंड सेकेंड वन द 5S राइबोसोमल आरएनए। And in association with these rRNA molecules, there are different type of protein which are also varies in number. दोनों स्ट्रक्चर यहाँ पर एक दूसरे के साथ प्रेजेंट हो गए, कलेक्टिवली प्रेजेंट हो गए, प्रोटीन एंड द rRNA मॉलिक्यूल। इसीलिए इसे कहा जाता है राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन, दोनों एक साथ प्रेजेंट है। एंड दिस राइबोसोम, इसका जो मेन फंक्शन है, the function of protein synthesis. Ribosome is a site of protein synthesis where the genetic information transcribed into a messenger RNA is read out by these ribosomes and result in the formation of a polypeptide chain. Protein synthesis जो सेकेंड फेज होता है, द फेज ऑफ ट्रांसलेशन। 2 फेज होते हैं यहाँ पर, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो जो सेकेंड फेज है ट्रांसलेशन, राइबोसोम एक्ट्स एज अ साइट फॉर ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये हो गया द एंटायर स्ट्रक्चरल पार्ट। बाकी जो पार्ट है ये आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, व्हाट्सएप के ग्रुप पे डालूंगा, इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ भी लिंक करूँगा, तो इस नोट्स को आप लोग रीड कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स।